हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है, अभिनंदन आपका चित्तौड़ अकेडमी पर। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने फोर्थ ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, क्या आप भी कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी? तो जी हाँ साथियों, आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर यानी आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न लेकर आ चुका हूँ। तो साथियों, जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न हिंदी से संबंधित है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं आपके अपराध, अध्याय, स्वदेश और स्थापना, यानी इनमें से अपने को स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। तो बाकी तीन होंगे आपके पुल्लिंग शब्द और एक होगा स्त्रीलिंग शब्द। तो वो कौन सा है? अपराध। तो अपराध यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आपके। इसी प्रकार अध्याय हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। स्वदेश भी आपके पुल्लिंग हो जाएगा। तो स्त्रीलिंग कौन सा बचा आपके? स्थापना, यानी स्थापना ऑप्शन नंबर डी आपके स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, आपने झूठ बोला है अतः आपको सजा मिलेगी। यानी ये जो वाक्य दे रखा है, ये किस प्रकार का वाक्य है? एक सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? किसी प्रकार का वाक्य नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है आपके? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कैसे है? तो इसमें देखिए, पहले झूठ बोल रहा है, फिर उसको सजा सजा मिल रही है, यानी उसके जो काम किया है, यानी इसके ऊपर जो ये पहला, यानी ये जो आपके पूरा का पूरा वाक्य बोल सकते हैं, इसको हम उपवाक्य बोल सकते हैं। तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है, यानी पहला उपवाक्य के ऊपर ये निर्भर करेगा। तो इस प्रकार ये कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य। यानी मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो या फिर एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, तो उसे हम मिश्र उपवाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य के दो उपवाक्य होते हैं। और इसमें हम बात करें कि अगर जोड़े, कौन से शब्द जोड़ते हैं, तो एक हो जाएगा आपकी की, एक हो जाएगा आपके जो, या फिर इसे यहाँ पर आ सकते हैं आपके जिसे, और इसके साथ साथ कौन से आ सकते हैं? क्योंकि, या फिर आपके यानी आपके जो प्रश्न में दे रखा है वो, यानी ये जो शब्द आपके दिख जाए अगर आपके पूरे वाक्य में, तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा? मिश्र वाक्य। सच, आज आपके मैं लेकर आ चुका हूँ 15 से 20 प्रश्न। 15 से 20 प्रश्न आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी के सभी। तो ये जो सभी प्रश्न है, आपको पूरा का पूरा देखना है, पूरी क्लास को देखना है, पूरे अंत तक जुड़ना है, और आपको पता करना है कि कौन से प्रश्न आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं और कौन से नहीं आ चुके हैं। और उन प्रश्नों को, आपके जो प्रश्न आ चुके हैं, उनका नंबर आपको कमेंट में करना है। यानी आपको बताना है कि ये प्रश्न आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है और ये बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार आपका सिलेक्शन कंफर्म करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बताना होगा कमेंट में, आपको साथ साथ में जुड़कर पूरी तैयारी मेहनत से करनी होगी। अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो उस प्रकार से आपकी मेहनत आपको चमकानी चाहिए, आपके चार चांद लगने चाहिए मेहनत में। तो अगला प्रश्न आपके सामने संज्ञा उपवाक्य है। तो माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, जब सूर्य निकला तब मैं सो रहा था, मैंने तुम्हें बुलाया तुम नहीं आए, और आज वर्षा होगी। यानी ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से संज्ञा उपवाक्य किसमें है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा। हम हर बार की तरह इस बार क्या देखेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा देखने के लिए हमें देखना होगा कि संज्ञा उपवाक्य होता क्या है। तो ऐसे आश्रित उपवाक्य लिख लेंगे हम यहाँ पर, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के, ऐसे आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य के लिए संज्ञा की तरह कार्य करते हैं, के लिए संज्ञा की तरह कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। और यहाँ पर जैसे वाक्य में दे रखा है कि माँ ने कहा, और प्रधान उपवाक्य है, और उसका कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, उसका आश्रित उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ए। माँ ने कहा कि बेटा कभी झूठ झूठ मत बोलना, तो यहाँ पर इसका आश्रित हो रहा है कि माँ ने कहा तभी बेटा झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये आश्रित कार्य हो रहा है, यानी ये संज्ञा का एक उपवाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बिल में हाथ तू डाल, मैं मंत्र पढ़ूं। लोकोक्ति का अर्थ है, यानी इसमें जो ये लोकोक्ति बोल रही है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है? मंत्र पढ़कर बिल में हाथ डालना चाहिए। मंत्र पढ़ने से बिल में हाथ देने से सांप नहीं काटता, या फिर खतरे का काम दूसरे को सौंपना और कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, खतरे का काम, ये बाहर बैठकर ये तो मंत्र पढ़ रहा है और बोल रहा है कि तू बिल के अंदर हाथ डाल। तो खतरे का काम दूसरे के ऊपर सौंप रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो सी में क्या हो रहा है? खतरनाक काम में लगाकर दूर हट जाना, या फिर इसका खतरे का काम दूसरे को सौंपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाक के तीन पात, डाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है सदैव एक स्थिति, एक सी स्थिति, पूरा हाल, डाक में सदा तीन पत्ते रहते हैं और सदा एक से पत्ते रहना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी ए वाला सदैव एक सी स्थिति, यानी डाक के तीन पात मतलब क्या हो गया, सदैव एक ही स्थिति। यानी हमें ये लोकोक्ति का अर्थ ये कैसे निकल रहा है, तो देखिए डाक, डाक जो होता है आपके उसमें हमेशा एक साथ तीन पत्ते ही लगे रहते हैं। डाक के हमेशा कितने पत्ते होते हैं, तीन होते हैं, यानी इससे ज्यादा भी नहीं होते और इससे कम भी नहीं होते, यानी सदैव एक सी स्थिति रहती है, इसलिए सदैव सी एक जैसी स्थिति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी डाक के तीन पात। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपके सामने, इसमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है, बे उपसर्ग किसमें नहीं है, बेचारा, बेचान, बेईमान या फिर बेवकूफ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बेचान। बेचान कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए जो बेचारा है, तो इसमें बे तो आपके उपसर्ग हो जाएगा और चारा आपके मूल शब्द हो जाएगा। बे आपके उपसर्ग हो जाएगा, ईमान आपके मूल शब्द, और बे आपके उपसर्ग और वकूफ आपके मूल शब्द हो जाएगा। इस प्रकार ये तीनों आपके करेक्ट हो रहे हैं, पर यहाँ पर बेचान वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित किया गया है, कौन सा भूतकालिक भेद है, तो सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत और संदिग्ध भूत। यहाँ पर भूतकाल की बात कर रहे हैं, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत और संदिग्ध भूत। तो इस प्रकार से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पूर्ण भूत, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इनके अगर हम उदाहरण देखिए इस प्रकार की, सामान्य भूत का उदाहरण क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपके सीता गई, सीता गई, तो ये हो जाएगा आपके सामान्य भूत। और दूसरा इसका एक और आपके एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, देखिए सिंपल बात हो रही है, इसमें नॉर्मल बात हो रही है, तो सामान्य भूत, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। अगर बात करें हम आसन्न भूत की, यानी आसन्न भूतकाल में क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा सीता गई है, सीता गई है। और इसका दूसरा वाला आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैंने खाना खाया है, खाना खाया है। अगर हम बात करें संदिग्ध भूतकाल की, तो इसमें क्या हो जाएगा, सीता गई होगी, यानी इसमें क्या हो रहा है कि संदिग्ध उसको पूरा पता नहीं है कि गई होगी नहीं होगी, इसलिए बोला है कि सीता गई होगी या फिर मैंने खाना खाया होगा, मैंने खाना खाया होगा, ये हो जाएगा आपके संदिग्ध भूतकाल। और अगर पूर्ण भूतकाल की बात करें, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके एग्जाम्पल, सीता गई थी, और दूसरा हो जाएगा मैं खाना खा चुका हूँ। यानी आपके जो प्रश्न में ये एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और कौन सा होता है आपके अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सबसे पहले हो जाएगा आपके सीता जा रही थी, जा रही थी। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपके मैं खाना खा रहा था, मैं खाना खा रहा था। और एक और आपके हो जाएगा, यहाँ पर देखिए चार उधर दे रखे हैं, ई यानी पांचवा, और एक और हो जाएगा आपके छठा, एफ, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इसमें क्या आ जाएगा आपके सीता जाती है, सीता जाती, और एक हो जाएगा आपके मैं खाना खाता। यानी आपके जो भूतकाल के कितने भेद होते हैं, छह भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और हेतु हेतु मध्य भूतकाल। बिल्कुल यहाँ पर आपके चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी को किसमें आपके सुपर्णखा, सर्पिणी, श्वेतांगी और चतुरिनी। तो यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, चतुरिनी, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका शुद्ध रूप अगर आपसे पूछ ले कि इसका शुद्ध रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा चतुरा। चतुरा क्या होता है, चतुरा चतुर शब्द का स्त्रीलिंग होता है, यानी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा आपके, और ये हो जाएगा पुल्लिंग। यानी चतुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, चतुरा।
यहाँ पर ये चतुरिनी के लिए बिल्कुल करेक्ट शब्द है और वचन से सिद्ध रूप शब्द है। बाकी ये तीनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस वाक्य में क्रिया की इच्छार्थवृत्ति का प्रयोग हुआ, यानी संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, ईश्वर सबका कल्याण करे और शाम विद्यालय चला गया होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ईश्वर सबका कल्याण करे। इसमें क्या हो रहा है, इच्छार्थवर्ती का प्रयोग हो रहा है। और वे वाक्य, अगर इसके हम परिभाषा की बात करें तो वे वाक्य जिनके किसी प्रकार की इच्छा या फिर कामना, इच्छा फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, कामना कामना का बोध होता है, ये हो जाएगा आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल दे रखा है, ईश्वर सबका कल्याण करे, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके इच्छावर्ती या फिर इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। और इस वाक्य में क्या हो रहा है कि इच्छावर्ती का प्रयोग हो रहा है, और उसके क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि कल्याण करने की जो कामना का बोध हो रहा है, और अन्य विकल्प हो रहे हैं, तो ये भी आपको बता दें कि कौन कौन सा हो रहा है। तो संभवतः वह शाम तक लौट आएगा, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा ये। नेक्स्ट है आपके सामने, डाकिया चिट्ठी क्यों नहीं लाया, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक वाक्य। और आपके सामने शाम विद्यालय चला गया होगा, तो यहाँ पर भी आपके संदेहवाचक वाक्य हो गया, संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केश का पर्यायवाची है कुंतल, कच्छ, शिरोरह और शरोरूह, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके शरोरूह, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये यहाँ पर पूछा गया है कि केश का पर्यायवाची है कुंतल, कच्छ, सिरोरह और शरोरूह, पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है यहाँ पर, बिल्कुल आपके करेक्ट कर लेना। केश का पर्यायवाची नहीं है, यानी ये जो तीनों है आपके, ये केश के पर्यायवाची हो जाएंगे। और ये जो सरोरु है ये आपके केश का पर्यायवाची नहीं होगा। तो बात करें अगर हम केश के और पर्यायवाची कौन कौन से, एक तो हो जाएंगे आपके कुंतल, एक हो जाएगा कच्छ, एक हो जाएगा आपके शिरोरु, और कौन कौन से आपके केश के पर्यायवाची, तो इसमें हो जाएगा एक बाल, और साथ में आपके हो जाएगा अलक, चिकूट, ये सभी क्या है, केश के पर्यायवाची हो गए। जुल्फ इत्यादि, ये तो आपके हो गए केश के पर्यायवाची। अगर आपसे पूछ ले शरोरु क्या है या फिर किसका पर्यायवाची है, तो ये हो जाएगा आपके कमल का पर्यायवाची। और साथ साथ में कमल के दूसरे आपके पर्यायवाची भी बता दें कि जलज, अम्बुज, अब्ज, अरविंद और नीरज इत्यादि, ये जो भी आपके हैं बाकी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद की है, सर्वेक्षण, सर्व प्लस इक्षण, पुत्रेषणा, पुत्र प्लस ऐष्णा, प्रयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त और आशातीत यानी आशा प्लस अतीत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर पूछा गया है आपको कि गलत कौन सा हो रहा है, यानी ये तीन जो आपके हो जाएंगे वो सही हो जाएंगे, और ये गलत है वो आपके बी वाला ऑप्शन है, बाकी ये तीनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। अगर बात करें हम सर्वेक्षण में, तो सर्व प्लस इक्षण, यानी यहाँ पर कौन सा आपके संधि विच्छेद हो रहा है, अ प्लस ई वाला, अ प्लस ई बराबर क्या हो रहा है, ए। कौन सी संधि है इसमें, गुण संधि। देखिए पूरा डिटेल में आपको बता रहे हैं, तो इसका मतलब आपको आपके लिए कुछ ना कुछ मेहनत चल रही होगी। तो आपको भी कुछ यहाँ पर क्या करना है, आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, अगर आप शेयर करते हैं तो और अच्छा हो जाएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। नेक्स्ट हो जाएगा आपके उपयुक्त, उपयुक्त में क्या आ जाएगा आपके, ई प्लस ऊ, ई प्लस ऊ बराबर क्या बन रहा है यहाँ पर, यू। संधि कौन सी हो जाएगी, यन संधि। नेक्स्ट हो जाएगा आपके आशा अतीत, आशा प्लस अतीत, तो इसमें क्या हो रहा है, आ प्लस अ, बन क्या रहा है यहाँ पर, आ प्लस अ बराबर आ। संधि कौन सी हो रही है, दीर्घ संधि। अगर बात करें हम यहाँ पर कि ये जो पुत्रेशना दे रखा है, तो इसमें करेक्ट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पुत्र प्लस एशना, बिल्कुल करेक्ट है। पर ये ए जो बड़ा वाला नहीं आएगा, छोटा वाला ए आएगा, यानी पुत्र प्लस एशना। बन क्या रहा है यहाँ पर, पु प्लस, यानी पुत्र में अ आ रहा है, अ प्लस ए, यहाँ पर ये बनाएगा आपके
बड़ा ए, और कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं पर पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर जरूर कर लीजिएगा। और अगर ये पूरी क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट में बताएं कि आपने इनमें से राइट आंसर कितने किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।